ये राधा रानी के द्वारा लालित पालित सुख हैं और यह कथा गर्ग संहिता में आती है। एक बार रास रासेश्वरी श्री राधा रानी जब श्री हरि के साथ ब्रजमंडल में अवतरित होने लगी, तब सुख भी साथ चलने के लिए कहा। तभी राधा रानी कहते हैं तुम वहां क्या करोगे? तो शुक कहते हैं कि हे मां, मैं आपसे दूर भला कैसे रह सकता हूं, मैं आपके साथ ही चलूंगा। मां, आप वहां पर ब्रजमंडल में लीला करना और मैं उन लीलाओं को गाया करूंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब मां राधा जी ने झट से सुख को हृदय लगाकर बोली ठीक है, चलो। इस तरह से वह सुख व्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लेकर के और भगवान श्री कृष्ण की कथा का गान करने लगे। कुछ कथावाचक यहाँ पर सुखदेव जी की जन्म की कथा के लिए अमर कथा का नाम देते हैं कि यह अमर कथा है। सुखदेव जी का जन्म व्यास जी की पत्नी आरुणी से हुआ है। सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक थे। 12 वर्ष तक वो क्यों रहे? सुखदेव जी मां के गर्भ में थे। बाहर आने के लिए उन्हें एक डर था कि मैं अगर बाहर आया तो मुझे माया घेर लेगी, इसलिए वो मां के गर्भ से ही बाहर नहीं आई। मां के गर्भ से तेज निकलने लगा। अंत में जब सभी देवता भगवान नारायण के पास गए, बोले महाराज आप कुछ करिए। भगवान नारायण जो है तो जाकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया गर्भ में ही कि सुख तुम बाहर निकलो, हमारी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। सुखदेव जी आए, आगे कहा गया है कि जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, जो प्रश्न है आपके कि प्राणी का कल्याण कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा, तो कहा गया है कि धर्म की शरण में चलो। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है वह व्यक्ति धर्म की शरण में चले। जीव मात्र का परम धर्म है भक्ति करना, और भक्ति कब और कितनी कैसे करनी चाहिए? कोई बता सकता है भक्ति कैसी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? शास्त्र का एक बहुत प्यारा श्लोक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि हमें भक्ति कब और कितनी कैसे करनी चाहिए। केवल भक्ति ही नहीं, इसमें बहुत कुछ बताया है क्या कैसे करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। देखिए शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुन लो, 100 कार्य छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। क्यों अब यहां पर भोजन का पहला नंबर क्यों दिया है? आप सब एवं शास्त्र कहते हैं कि धर्मो रक्षते रक्षिता, कि धर्म की रक्षा करो। तो आप धर्म की रक्षा कब करोगे? बताओ, आप धर्म की रक्षा कब करोगे? जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा तब तो करोगे। जब शरीर ही साथ नहीं देगा, 50 ठो बीमारी घेर के रखेगी, तो फिर आप धर्म की रक्षा क्या करोगे? पहले खुद की रक्षा कर लो, फिर धर्म की करना।
इसलिए कहा गया है सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कार्य छोड़ करके पहले भोजन करो। सहस्रम स्नान आचरेत, और 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लो। स्नान नहीं करोगे तो पहली बीमारी आएगी स्नान से। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कार्य छोड़ करके पहले दान कर लो। ये मनुष्य का तन ही ऐसा है कि जिस योनि में आप दान कर सकते हो, अन्यथा 84 लाख योनियों में दान आप नहीं कर सकते हो। तो 1,00,000 कार्य छोड़ करके दान करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और 1 करोड़ कार्य छोड़ करके पहले हरि का भजन करना चाहिए। करोड़ कार्य छोड़ करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। प्राणी मात्र का एक ही धर्म है, भगवान के चरणों में प्रेम। और प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ। प्रेम उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ हो, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, वही प्रेम है। अहेत की और अहेत क्या भाव से प्रेम होना चाहिए। कैसे? भगवान से कुछ मत मांगो, आप ये सोचो अरे भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, हम भगवान के लिए क्या करें, ये भाव होना चाहिए। भगवान से शुक्रिया करो, अरे प्रभु आपका दिया हुआ तो सब कुछ हमारे पास है। और उतार चढ़ाव तो देखिए सबके जीवन में है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी रहत राम के दास। कोई तन से दुखी है, पैसा खूब है, बीमारी ऐसी हो गई कि डॉक्टर कह रहा है कि दाल का पानी पीना, यानी पूर्ण रूप से दाल भी नसीब नहीं हो रहा, उसको आप क्या कहोगे? सुखी है। कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, सामने वाले की बिल्डिंग 4 तल्ला खड़ी हो गई, हम एक झोपड़ी में आज तक है। भगवान अगर सुन भी लिए, 2-4 कमरा बन गए, सामने वाला अगर 4 व्हीलर गाड़ी ला लिया, महाराज भगवान तो सारी कृपा उसी पे कर रखे, अब गाड़ी भी आ गई, हमारे पास एक बाइक हो जाती तो काम चलता। भगवान ने अगर सुन लिए एक बाइक दे दिए, अब सामने वाला ने कुछ और तरक्की किया मेहनत करके, तो ये और वो हो गया कि भगवान ने एक 4 व्हीलर भी दे दो। भगवान 1 तल्ला और बन जाता तो ठीक रहता। वो मन से ही दुखी है। कोई धन भी न रहा तो बस अब किसी को टेंशन हो रखी है कि बिटिया हो गई शादी के लिए, और आज दहेज का जमाना इतना है, कहां से करेंगे, वो बेचारा धन से परेशान। तो थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी रात राम के दास। सुखी केवल वही है जिसने कह दिया कि हम राम के और राम हमारे, यानी उसे किसी से कोई मतलब नहीं। रोटी मिल गई तो खा लिया, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, राम राम चलते रहो। अगर कहीं कुछ मिल गया तो ठीक है, कहीं घना घना, कहीं मुट्ठी भर चना, कहीं वो भी मना, कहीं तो पेट भर मिल गया और कहीं मुट्ठी भर से नहीं मिला, और कहीं वो भी ना मिला तो भी कोई बात नहीं। भजन नहीं रुकना चाहिए। तो अहेत के भाव से प्रेम करना चाहिए, निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। और जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो आपके अंदर भक्ति अवश्य आएगी, और जब भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः हो जाएगा। अलग अलग क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ज्ञान और वैराग्य नहीं हुआ, यानी आपके जीवन में वैराग्य यदि नहीं आया, तो फिर आपकी भक्ति बाझ है। क्योंकि एक माँ का मातृत्व तभी पूरा होता है जब पुत्र हो जाता है, यानी संतान प्राप्ति जब होती है तभी माँ का मातृत्व पूरा होता है। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य कौन है? भक्ति के पुत्र हैं। तो जब आपको ज्ञान और वैराग्य हो जाएगा तभी आप ये समझना कि हमारी भक्ति पूर्ण रूप से है। राम